पिक्चर चालू करो बे। Am I allowed to speak those points or not? माननीय सदस्य, मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। प्लीज आप बजट पर चर्चा करिए ना। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा। बट ये जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? यूपीए ने। सत्यम घोटाला किसने किया? यूपीए। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने। टाटा ट्रक घोटाला किसने किया? यूपीए ने। वोट के बदले नोट का घोटाला किसने किया? यूपीए ने। आदर्श घोटाला किसने किया? यूपीए ने। नेशनल हेराल्ड का घोटाला किसने किया? यूपीए ने। वाड्रा का डीएलएफ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। चारा घोटाला किसने किया? खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किसने किया? गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड घोटाला किसने किया? हर्षद मेहता शेयर बाजार का घोटाला किसने किया? हसन अली का हवाला घोटाला किसने किया? आईपीएल का घोटाला किसने किया? एलआईसी हाउसिंग का घोटाला किसने किया? मधु कोड़ा घोटाला किसने किया? फायर फ्रॉन्ट सबमरीन घोटाला किसने किया? और कांग्रेस अध्यक्ष की यात्रा का भी घोटाला किसने किया? मैं अपने जीवन में मैं ही निर्णायक रहूंगा, वो मेरा मालिक नहीं बनेगा। जैसे कुछ बच्चों का है, मोबाइल उनका मालिक बन गया। अगर मोबाइल नहीं है तो खाना नहीं खा सकता है, टीवी नहीं है तो जी नहीं सकता है। मतलब ये आप उसके गुलाम बन गए। मैं गुलाम नहीं बनूंगा। एक बार मन में ये पक्का करना, हर टेक्नोलॉजी का हम ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। अरे पप्पू जी, पप्पू जी, पप्पू जी, अरे पप्पू जी, पप्पू जी, हाँ 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 हाँ, पप्पू जी, योगी जी कैसे रो रहे थे? योगी जी कैसे रो रहे थे? एक बार बता दीजिए, एक बार बता दीजिए, एक बार। योगी जी कैसे रो रहे थे? एक बार बता दीजिए। अब तो जेल जाते ही बीमार पड़ गए। अरे पप्पू जी, सुनो, जो भी लोग मोदी का गुणगान करे उन सब की दुकानें और घर गिरा दो। मैम, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? मैं सीएम की कुर्सी पर बैठी हूँ, चिंता मत करो। ओके मैम, अभी सुधारता हूँ इन हिंदुओं को। हम थोड़ा सा मोदी को जाकर फूल छिड़के, मोदी आया हम लोग के पारा में, अमित शाह आया फूल छिड़के हमारा दुकान तोड़वा दिया। क्या बात? हाँ तोड़वा दिया। टीएमसी बोला जाओ तुम मोदी में जाओ। अरे भैया, हम तो गरीब आदमी खा रहे थे, इसमें मोदी का क्या है? हम भगवान का फूल छिड़के है। ऐसा लीडर बनना है कि लीडर बनना है? दोनों बनना है। देखिए, पहले लीडर बनिए। जो काम है मन में तय करिए, कोई करे या ना करे मैं करूंगा। जब ये शुरू आ जाएगा, मैं अपने से शुरू करूंगा, तो आप देखिए अपने आप लीडरशिप आना शुरू हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ कूड़ा कचरा है, आप जा रहे हैं और आपने एक उठा लिया, तो आपके साथ जो चार लोग चलते होंगे ना, आपने देखा होगा वो भी, उनको भी लगे यार उठा लो,
मतलब आप लीडर बन गए कि नहीं बन गए। अच्छी चीज है, हमें अपने आप को हमेशा लीडर रोल में तैयार करना चाहिए, ये अच्छा विश्वास है। पाकिस्तानी अपने देश से प्रेम करता है तो वो देशभक्त कहलाता है, ठीक है। मुस्लिम अगर इस्लाम फॉलो करता है तो वो रिलीजियस कहलाता है। और जो बाकी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, AIM, ये अखिलेश यादव की सो कॉल्ड TMC वगैरह, तो वो उनके राइट है, उनका अधिकार है, वो सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि भैया उनके पूरे राइट्स हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हिंदू अपने रिलीजन को फॉलो कर ले, सनातन को, तो वो अंधभक्त हो जाता है। अगर वो बीजेपी का सपोर्ट कर ले तो वो अंधभक्त हो जाता है कि बीजेपी की पॉलिसी को कैसे आप सपोर्ट कर रहे हो, आप अंधभक्त हो, आप चमचे हो। मतलब तुम भी तो कर रहे हो ना किसी और पार्टी को सपोर्ट, तुम कर लो तो हम बहुत अच्छे हैं, कर सकते हैं, और हम कर ले अंधभक्त घूम रहे, अंधभक्त घूमना अच्छा है, ठीक है ना। जो तुम कर रहे हो वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। टेररिस्ट का सपोर्ट करना, उल्टी सीधी हरकतें करना, ठीक है ना, ये सब क्या देशभक्ति बन जाओ। तुम एक पार्टी का उसके अगेंस्ट होते तुम देशभक्ति से भी बहुत दूर जा चुके हो, समझ रहे हो अंध नमाजियों। केजरीवाल का एक और घोटाला अब सामने आया है। JNNURM स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने हजारों करोड़ों की लागत से दिल्ली में 52,344 फ्लैट्स गरीबों के लिए 2016 में बनाए। आज तक इनमें से दिल्ली सरकार ने सिर्फ 4,871 फ्लैट्स ही गरीबों को आवंटित किए। तब की दिल्ली सरकार ने ये घर गरीबों को इसलिए हैंडओवर नहीं किए क्योंकि वो चाहते थे कि स्कीम में नाम में मुख्यमंत्री शब्द ऐड हो। अब सोचिए, खुद को गरीबों का मसीहा बताने वाला नेता गरीबों को उनके घर सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि इससे उसका PR नहीं हो रहा था। अगर देश में राजनीतिक स्वार्थ की कोई सबसे भद्दी मिसाल है तो वह गरीबों के हक पर ऐसी राजनीति ही। ये आदमी जिसका नाम राहुल गांधी है, ये पागल हो चुका है, मानसिक विक्षिप्तता चली गई है, और दुर्भाग्य से ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता विपक्ष। इनका सड़कों पे घूमना, खुलेआम घूमना बिल्कुल देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये आदमी अपने ही देश से लड़ रहा है, ये कहता है कि वी आर फाइटिंग इंडियन स्टेट। जरा सोचिए आप लोग, ये कितनी प्रमुख कमेटियों में हैं शामिल, कितने प्रमुख लोगों से मिलते हैं, कितने प्रमुख लोगों की नियुक्तियों में इनका से रहता है। ऐसा आदमी क्या नेता विपक्ष होना चाहिए? खुलेआम घूमना चाहिए जो खुद भारत से लड़ने की बात कर रहा हो। सोचिए जरा, ये आदमी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है क्योंकि जो भारत से लड़े वो भारत में नहीं रह सकता है। अफजल गुरु और इनमें कोई अंतर नहीं बचा। हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। Ladies and gentlemen, there must be no space for hate speech, discrimination or violence against any person or against any religion. Hate-driven ideologies such as India's Hindutva-driven extremism pose a danger to the entire world. आप कितने दूसरा है? हम यहाँ रेडियो होना चाहिए। अच्छा, मनी, अच्छा, क्या नाम? जय रवि। तो इतने बड़े हो गए आप लोग। पहचानते, इनको बताया कैसा मेरा परिचय आपसे? इनकी एक हिम्मत आई कि नहीं आई सबका? हाँ, ये मुझे पहले भी एक बार मिल लिया उससे तब। ये कह रहे हैं कि हम PSL के राइट्स जो हैं वो इंडियन मीडिया को नहीं बेचेंगे। हमें चाहिए नहीं भाई, हमने मीम बनाने होते हैं 30-30 सेकंड के तुम्हारे, वो हम इंस्टाग्राम से कंटेंट लेके बना लेते हैं। कह रहे हैं हम राइट्स नहीं बेचेंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज हुई थी तुम्हारे घर में, ऑस्ट्रेलिया के चैनल से उसको टेलीकास्ट नहीं किया क्योंकि व्यूअरशिप कम थी, खर्चा ज्यादा था। इंडिया देखेगा तुम्हारे मैच। भगवान, तुम एक बार नशा छोड़ के देख लो, क्या पता ठीक हो जाओ। ट्राई तो करो, रिहैब में चले जाओ।
सर, JNNURM स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने हजारों करोड़ों की लागत से दिल्ली में 52,344 फ्लैट्स गरीबों के लिए 2016 में बनाए। लेकिन सर, आज तक इनमें से दिल्ली सरकार ने सिर्फ 4,871 फ्लैट्स ही गरीबों को आवंटित किए। बाकी सारे घर पड़े पड़े खंडर बन गए। सर, मैं खुद इन घरों को देखकर आई हूं। ये बहुत अच्छे खासे बड़े फ्लैट्स थे, लेकिन अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। सर, तब की दिल्ली सरकार ने ये घर गरीबों को इसलिए हैंडओवर नहीं किए क्योंकि वो चाहते थे कि स्कीम में नाम में मुख्यमंत्री शब्द ऐड हो। सिर्फ इतने से क्रेडिट वॉर और वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते करोड़ों का नुकसान हुआ और गरीब गरीब ही रह गया। Sir, I want to ask the Honorable Minister whether the government is planning to register an FIR against the then Delhi government for blatant wastage of government funds. एक सवाल प्यास लग गया, रुक जा। बुमराह भाई हमेशा खुद की गाड़ी नहीं निकालते, पूछो क्यों? बुमराह भाई हमेशा खुद की गाड़ी नहीं निकालते, पेट्रोल नहीं होगा ना। Because he loves your car. मार साले का खोपड़ी तोड़। आप भी बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करके आए हैं, आप भी हमारे यहाँ का खाना चाहेंगे? कैसे बनता है? सर, ये बेसन को गोल गोल आकार देकर उसको तलते हैं। अच्छा, और ये नमकीन होता है। तो कब खाते हैं लोग? सर, दिवाली के टाइम। दिवाली टाइम का खाते हैं? ज्यादातर दिवाली टाइम पे बनता है। महाराष्ट्र में इसको क्या कहते हैं? महाराष्ट्र में ऐसा ही बनता हो, चकली कहते हैं। हाँ सर। ये क्या है? सर, ये खूरमी है। हाँ। हमारी गुड़ से बनती है, आटे से बनती है, सूजी से बनती है। तो बढ़िया खिलाने के लिए धन्यवाद बेटा।